हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दास एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज सेसन में आपण समस्त आपंकर जो मात्र गोटे दिन बाकी रहा। आज हूँ 13 तारीख, काली 14 तारीख, 15 तारीख आपंकर जो रेगुलर हाईस्कल टीचर मेन रिटन एग्जामिनेशन होची, जो ऑलरेडी आमर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स समस्त कोर्स को कंप्लीट कर माराथन क्लास अच्छी। सेमती हिस्ट्री में माराथन क्लास अच्छी, जियोग्राफी माराथन क्लास अच्छी। आज आम ये वीडियो डिस्कसन करिया आपनकर कंप्लीट अकॉर्डिंग टू सिलेबस चैप्टर वाइज आपंकर मैराथन क्लास पूरा कंप्लीट एथि अच्छी। पाखापाखि 200 रु अधिक क्वेश्चन आपरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस उपर। सो डिले नक आरंभ करिया। देखंतु हमर फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। प्रथम क्वेश्चन देखि दियंतु। प्रथम क्वेश्चन अच्छी, व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज एडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत संविधान में कौन प्रकार गवर्नमेंट को एडॉप्ट कर चारोटी ऑप्शन अच्छी। डायरेक्ट आम आंसर देखा, पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन प्रकार गवर्नमेंट? पार्लियामेंटारी। खाली सर्टली टिके कहि दूची, पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ही प्रकार गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट टी पार्लियामेंट पूरा बेस करके तैयारी होती। दैट मीन्स आम जिते बड़े आमर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मान को बाछुचु एवं से आमर जिते प्रकार सबू दाबी रोचे आमर डिमांड्स रोचे से फुलफिल करने रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होती। जो प्रकार गवर्नमेंट रे पीएम सदाबले होती हेड, प्रधानमंत्री होती हेड, से ही प्रकार गवर्नमेंट को कहुए कौन? पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ता सहित ऊपर अच्छी गोटे ऑप्शन ए रे अच्छी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स जो गवर्नमेंट रे प्रेसिडेंट होती हेड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आमर इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन कौन प्रकार गवर्नमेंट को एडॉप्ट करे? पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट करे। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर क्वेश्चन नंबर 2 देखंतु। व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। कौन अमेंडमेंट केतम संविधान संशोधन को आम भारत में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कह जाए। डायरेक्ट आम आंसर देखा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। एवं आपन समस्त को कही रखे यहाँ केबे होता 1976 रे होता। कहीं गोटे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहुई बिकज ए बहुत किसी चेंजेस आसाला। जमी आम कह ए नुआ 3टी वार्ड को एड कर। प्रथम हूँ इंटीग्रिटी, देन हूँ सोशलिस्टिक, देन हूँ सेकुलर। ता सहित आपण मैंने जानी आमर जो रोचे फंडामेंटाल ड्यूटी आमर पार्लियामेंट, आमर जुडिशियरी सिस्टम, आमर जो डीपीएसपी रोचे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, एगुड़ार बहुत किसी चेंजेस आसाला। से जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 1976 रे होता ताकू कह जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म इज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म को किए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पड़ी। डायरेक्ट पूरा आम आंसर देखा, सी किए ग्रेविलिन ऑस्टिन, जी ऑस्टिन जहाँ कह जाए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर देखंतु, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट और क्वासी फेडरल। आप जानी अर्ध संघीय राष्ट्र क्या कह जाए? डायरेक्टली पूरा आंसर पर देखा आम केसी होयर। किए सी? केसी होयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए डिश। आम जो भारत संविधान प्रथम धारा अच्छी से प्रथम धारा कौन वर्णना कर इंडिया हूँ गोटे कौन? इंडिया हूँ गोटे यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया कौन? यूनियन ऑफ स्टेट्स, जोटा कि पार्ट भी रे अच्छी। आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट भी रे अच्छी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन बी द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर अच्छी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ द इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये जो आमर जो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी, जो स्कीम ऑफ फेडरेशन रोचे इंडिया रो स्कीम ऑफ फेडरेशन, ये फेडरेशन सिस्टमटा को कौन कॉन्स्टिट्यूशन रु आमर बर कर चारोटी ऑप्शन अच्छी। डायरेक्ट पूरा आंसर देखा आमर आपंकर जदि कहि यूएसए रु आसी। कौन आसी? यूएसए, अमेरिका, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सॉरी टी मिस होगा। आपको आउ थे कहूँ देखो, आमर जो इंडियन फेडरेशन रोचे ये फेडरेशन स्कीम टी कौन आसी ना कनाडा रु आसी। कौन आसी? कनाडा रु आसी। कनाडा आउ कौन कौन अच्छी आप जो रेसिडुअल पावर रोचे, रेसिडुअल पावर एवं सेंटर स्टेट रिलेशन जो रोचे, सेंटर स्टेट रिलेशन से सहित ऑप्शन में किसी अच्छे आम देखीदा। आपंकर जो प्रथम यूके रोचे, यूके मीन्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस, से आपंकर पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आसी, से आपंकर सिंगल सिटीजनशिप आसूसी, से आपंकर लॉ मेकिंग प्रोसीजर आसूची। ता सहित एवं देखीदा आपंकर जो यूएसए रोचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बा अमेरिकार कॉन्स्टिट्यूशन, आपंकर फंडामेंटल राइट्स से आसी, आपंकर जुडिशियल सिस्टम आसी। एवं देखिए आयरलैंड बा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन जोटा आपंकर जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, डीपीएसपी आसी। ता सहित ये जो आम इंडिया जो प्रेसिडेंट अच्छा, प्रेसिडेंट जो इलेक्शन प्रोसेस टी कम्प्लीटली आम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करूँ। सो
जो आम क्वेश्चन देखिलु इंडियन फेडरेशन स्कीमटा कौन कन्स्टिट्यूशन आसी ना कानाडा आसी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आमर जितेबाला भारतर संविधान जितेबाला तैयारी होता ये चारोटा मध्य कौटा था बिगेस्ट सोर्स बा सब बड़ उत्स कौटा था इंडिया कन्स्टिट्यूशन को फ्रेमिंग करने डायरेक्ट पूरा आम आंसर देखा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहाँ हूँ आपको कही रखे ये हूँ लंगेस्ट एक्ट पार्लियामेंटर सब लंगेस्ट एक्ट हूँ दि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जोटा होता एवं एथि मुझे जो थे आमर बहुत गुड़ाक चेंजेस आसीला जमीती ऑल इंडिया फेडरेशंस ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टाब्लीश ता सहित ए बहुत गुड़ाक प्रोविंसेस और प्रिंसिपल स्टेट्स गुड़ाक पावर डिवाइड कर पावर से दि जाता एवं ता सहित कही रखे एशा को दि जाता आपंकर 1936 जितेबाला ओडिशा गोटे स्पेशल स्टाटस बा स्वतंत्र प्रदेश पाइला ता पूर्व ये एक्ट आसीला एवं ये एक्ट्रे ओडिशा को गोटे तार प्रिंसिपल स्टेट्स हिसाब से गोटे पावर दि जाता एवं एथिरे यही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अच्छी एथिरे आपण माने जानिथिबे आमर जो तीनोटी लिस्ट अच्छी 3 लिस्ट अच्छी जो गोटे हूँ यूनियन लिस्ट गोटे स्टेट लिस्ट गोटे कनकरेंट लिस्ट ए टोटाल लिस्ट रो डिस्कसन कर इंट्रोडक्शन कर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द रिजिड द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज भारतर कन्स्टिट्यूशन केमिति चारोटी ऑप्शन अच्छी डायरेक्ट पूरा आंसर देखा नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल भारतर कन्स्टिट्यूशन रिजिड नुह कि फ्लेक्सिबल नुह जदि एबे कहिबा हमें कौन टाइम रे भारतर कन्स्टिट्यूशन्स जितेबाला रिजिड थी से जदि कौन से प्रकार एमेंडमेंट बा चेंजेस करा जाए कौन करा जीवो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा हम जे जोटा जदि किसी चेंजेस आम करने को चाहूचे सेटा जदि ताहार किसी नेसेसिटी अच्छी जोटा कि सिटीजन्स मानकर फेवर जदि थी ताहले सेठी कौन जदि इजिली हो जाए सिंपल मेजोरिटी द्वारा हो पार जदि इजिली हो पार ताहले स्पेशल मेजोरिटी आवश्यक एवं आउ किसी चेंजेस करने स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स माने स्टेट्स अप्रूवाल दरकार एवं फ्लेक्सिबल कथा यदि आम कहवा जोटा फ्लेक्सिबल से कौन स्पेशल लॉ किसी करा जाए तैयारी स्पेशल लॉ थ्रो एमेंड करा जाए पारिबो चेंजेस करा जाए पारिबो सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन फर्दर एलाबोरेटेड इन आमर जो इंडिया जो प्रीएम्बल ले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लो आइडिया एवं ऑब्जेक्टिव्स गुड़ाक डिस्क्राइब कर जाइए सेटा कॉन्स्टिट्यूशन केते पार्ट रे को पार्ट रे ताको डिस्क्राइब कर जाइए पूरा डायरेक्ट आम देखा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर समस्त पार्ट रे आपनकर डिस्कशन कर जाइए जदि मु गोटे गोटे पार्ट कथा कहबी आपनकर पार्ट 3 रे रहउची जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 रु 35 मध्य आपनकर पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट्स रहउची ठीक सेमिति जदि पार्ट 4 कथा हम कहबी पार्ट 4 रे आपनकर डीपीएसपी रहउची डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी जोटा कि आपनको यही पॉलिसी कौन पर तैयारी कर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस दवापाई यही पॉलिसी को फ्रेमिंग कर जदि आपंकर जोटा ऑप्शन अच्छी पार्ट आईबीए पार्ट 4A रोटा रोचे आपंकर एफडी रोचे फंडामेंटल ड्यूटी रोचे सो ऑल ऑफ दी एबव एगुड़ाक सबू आपंकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डिस्क्राइब कर यार आइडियल्स एवं ऑब्जेक्टिव्स गुड़ाक एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द सॉवरेनिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू सॉवरेनिटी मीन्स सर्वोच्च क्षमता भारतर बा सुप्रीम अथॉरिटी बा सुप्रीम पावर क्या पाखरे अच्छी डायरेक्टली देखा द पीपल ऑफ इंडिया आपण मैंने जानी इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री तेणु डेमोक्रेटिक कंट्री रे टोटाल जदि सुप्रीम अथॉरिटी बा आम कहवा जदि कहवा सुपर पावर क्या पाखरे अच्छी सॉवरेनिटी पावर क्या पाखरे अच्छी ना पीपल पाखरे अच्छी लोके चाहिए गवर्नमेंट को भोट देकी तैयारी करें ना गोटे मिनिट लोके भी चाहिए डिस्ट्रॉय करेंगे सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस भारत संविधान रे जो वर्ड टी अच्छी सेक्युलर आमर जो प्रीएम्बल जो अच्छी सेक्युलर बोली वर्ड टी से वर्ड रो करेक्ट मीनिंग कौन डायरेक्ट आम देखा करेक्ट मीनिंग होची कौन सी प्रकार रिलीजन को आम स्टेट बा आम इंडिया ताकू कौन सी फेवर करे ना बा भारतर कौन सी निर्दिष्ट धर्म ना इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री बिकज ये समस्त धर्मर लोक बास करते सो ऑप्शन बी द राइट आंसर देयर इज नो रिलीजन इन द स्टेट ऑफ इंडिया भारत निर्दिष्ट कौन सी धर्म ना। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट इंडिया कौन पार्ट रे डिस्क्राइब कर इंडिया हूँ गोटे सेक्युलर स्टेट आप डायरेक्ट जानी प्रीएम्बुल कर जो प्रीएम्बुल टाक
सेक्युलर यही वार्डटा जो सेक्युलर बोली वार्डटी केबे एड कर जाइतिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट होता 1976 से एड कर जाइतिला सेक्युलर बोली वार्ड को प्रिएम्बुल। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस डील्स विथ द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशंस भारत संविधान रो कौ भागरे उल्लेख कर जाइछि बा डिस्क्राइब कर जाइछि भारत संविधान संशोधन विषय रे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपण माने देखंतु भारत संविधान रो पार्ट 20 रे आपनकर डिस्क्राइब कर जाइछि एवं ता सहित कहबी जदि आपनकर जदि पार्लियामेंट जो पावर रहउछि पार्लियामेंट रे पावर रहउछि कौन सी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन को एमेंड करिया पई कौन सी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आनिया पई का पाखरे पावर अछि पार्लियामेंट रे पावर अछि एवं एटा आर्टिकल केते रे आसुछि 368 रे आसुछि 368 रे आसुछि। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर देखंतु व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया डील्स विथ द इमरजेंसी प्रोविजन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भारत संविधान रो केतेतम भागरे बा को भागरे ए जो इमरजेंसी जरूरीकालीन परिस्थिति विषय रे डिस्कस कर जाइछि। डायरेक्ट आमे देखिबा आपनकर पार्ट XV3I माने पार्ट 18तम पार्ट 18 रे आपनकर डिटेल डिस्कशन कर जाइछि इमरजेंसी प्रोविजन विषय रे एवं इमरजेंसी प्रोविजन ऊपर जतले आमे पढलु टिके क्वेश्चन टिके देखिदबा हमर तीन प्रकार इमरजेंसी अछि गोटे नेशनल इमरजेंसी जोंटा कि अछि हमर आर्टिकल 352 ले अछि ता सहित देखिबा गोटे अछि आपनकर स्टेट इमरजेंसी जोंटा कि अछि 356 ले अछि ता सहित देखिबा गोटे फाइनेंशियल इमरजेंसी जोंटा कि अछि 360 आर्टिकल ले अछि। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स देखंतु केंद्र एवं राज्य मध्य जो संपर्क अच्छी से संपर्क को कौन पार्ट रे डिस्क्राइब कर जाइछि। डायरेक्ट पूरा आमे आंसर देखिबा आपनकर पार्ट XI बा जदी कहबा 11 पार्ट रे आपनकर डिस्क्राइब कर जाइछि एवं सेथिरे आपनको जदी कहबी केते नंबर आर्टिकल रे आपनकर आर्टिकल होउछि 245 रु 263 मध्य रे डिस्क्राइब कर जाइछि यूनियन एवं स्टेट्स मध्य रे थिबा रिलेशनशिप को। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंडिया रो टेरिटरी भितर कौन सी ट्रेड कॉमर्स एवं इंटरकोर्स पई ए कंप्लीट कौन पार्ट रे डिस्कशन कर जाइछि। डायरेक्ट जदी मु आपनकर देखिबी आपनकर पार्ट 3I X3I पार्ट X3I बट बा आमे कहि परिबा 13 नंबर पार्ट रे आपनकर डिस्कशन कर जाइछि। आर्टिकल केते रु केते 301 रु 307 मध्य रे आपनकर डिस्कशन कर जाइछि इंटरकोर्स हो पार टेरिटोरी भितर एवं ता सहित कौन ट्रेड कॉमर्स भितर एवं समस्त प्रकार टेरिटोरी भितर इंडिया रे हो पार डील्स हो पार। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आपनकर जो पार्लियामेंट दुईटी हाउस अछि राज्यसभा लोकसभा यार जतेबेले जॉइंट सिटिंग हुए यही प्रकार सिस्टम टी कौन कंट्री आम बर करूँ पूरा डायरेक्ट आम देखा ऑस्ट्रेलिया आनीचु कौन ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर अछि वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आमर जो उपराष्ट्रपति अच्छा ये जो वाइस प्रेसिडेंट सिस्टम टी आम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी या कौन कॉन्स्टिट्यूशन आम बर करूँ डायरेक्टली पूरा देखा ये यूएस रू आई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री जितेबाला आमर कौन सी प्रकार इमरजेंसी पीरियड चलथिबो सेतेबेले जो फंडामेंटल राइट्स आमर रहउची फंडामेंटल राइट्स गुडाक सस्पेंड हो जाए यही सिस्टम टी इंडिया कौन कॉन्स्टिट्यूशन बर करिछि पूरा डायरेक्ट देखिबा वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन याको बर कर जाइछि ऑप्शन ए द राइट आंसर। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी रो चेयरमैन किए थिले डायरेक्ट पूरा वेरी इजी क्वेश्चंस के मुंशी थिले किए थिले के मुंशी ऑप्शन सी द राइट आंसर। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर आपनकर जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर थिला सेही कमिटी रे चेयरमैन किए थिले डायरेक्ट पूरा आंसर देखिबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग आमर जो जातीय पताकार जो एडहॉक कमिटी थिला सेतिर चेयरमैन किए थिले पूरा डायरेक्ट आंसर देखिबा आमर जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर हु वाज द चेयरमैन ऑन द माइनॉरिटी सब कमिटी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस माइनॉरिटी सब कमिटी रो चेयरमैन किए थिले HC मुखर्जी एवं जदि मु कहि माइनॉरिटी सब कमिटी आपनकर केबे फॉर्मेशन कर जैतिला बा केबे अपॉइंटमेंट कर जैतिला 1947 ले
କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡେଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବେ 27 ଫେब्रुଆରୀ 27 ଫେब्रुଆରୀ। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हाउ मच टाइम वाज रिक्वायर्ड टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपनकर जो संविधान प्रणयन सभा द्वारा हेइथिला जो भारत संविधान को फाइनलाइज करिया पई केते दिन लागिथिला आपनकर वेरी इजी क्वेश्चन समस्त जानिथिबे 2 वर्ष 11 मास 18 दिन 2 इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आमे कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे पालन करू वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 26 नवेम्बर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर अछि फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन द आईडिया ऑफ द कनकरेंट लिस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन हैज बीन बोरोड। आमे को कॉन्स्टिट्यूशन लु ए जो कनकरेंट लिस्ट अछि एवं ट्रेड कॉमर्स प्रोविजन अछि ए सिस्टम गुडा को आमे बोरो करिछु पूरा डायरेक्ट आंसर देखिए ऑस्ट्रेलिया रु आनिछु कोठु आनिछु ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु सेक्युलरिज्म मीन्स एमिति आपनकर एग्जांपल बेस्ड मध्ये क्वेश्चन आसी परियो परीक्षा रे जदि कांसेप्ट आपनकर क्लियर थिबो ताले आपण आंसर देई परिबे। सेक्युलरिज्म मीन्स सेक्युलरिज्म कहले कोन बुझिबा सेक्युलरिज्म डायरेक्टली आपन कहूची ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डजंट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस। सोशलिज्म होची गोटे प्रकार फिलोसफिकल एवं पॉलिटिकल फिलोसफी सोशल फिलोसफी एवं पॉलिटिकल फिलोसफी माने एमिति गोटे सामाजिक तत्व जदि आमे भी कहि परिबा चिंताधारा जो थिरे कोनोसी प्रकार रिलीजियन को गोटे स्टेट फेवर करि परिबो नाही बा कोनोसी रिलीजन को से स्टेट रिलीजन बोली से डिक्लेयर करि परिबो नाही दैट मीन्स से समस्त को इक्वल ट्रीटमेंट करिवो समस्त रिलीजन को। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर अछि इंडिया ऑप्टेड ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ। भारत कहीं गोटे प्रकार विकेंद्रीकरण सिस्टम बा गोटे फेडरल फॉर्म को कहीं एडॉप्ट करिछि तार सबुठु जदि आमे देखिबा माने सबुठु अधिक जदि इंपोर्टेंस थिबा रीजन होची आपनकर लिंग्विस्ट एवं रीजनल डाइवर्सिटी इंडिया रे जो आड़े जीवे आपनकर विभिन्न लैंग्वेज रे पीपल मिलबे सेमानकर विभिन्न प्रकार एटीट्यूड बिहेवियर्स सब किछि अलग एवं विभिन्न रीजन रे लोक माने अछंती। सो लिंग्विस्टिक एवं रीजनल डाइवर्सिटी पई इंडिया रे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करा जायछि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज। भारत कहीं गोटे डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिक कारण आपण माने समस्त जानिथिबे एठी जो हमर जो हेड अछंती आपण माने जानिथिबे हमर जो हेड अछंती डेमोक्रेटिक सिस्टम रे आपन को गोटे कथा मने पकि दुची आपन जो गोटे डेफिनेशन थिला फेमस डेफिनेशन गिवन बाय अब्राहम लिंकन द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तेणु डेमोक्रेसी सिस्टम रे आमे लोक मान को आमे निजे बाछु आमे पीपल माने आमे जन को रिप्रेजेंटेटिव हिसाब रे सिलेक्ट करू। सो द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम। भारत रे सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम टी कोन कॉन्स्टिट्यूशन आमे एडॉप्ट करिछु इंग्लैंड रो। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। हमर जो संविधान प्रणयन सभा थिला सेटा प्रथमे केबे जेतेबेले भारत डिवाइड ही नथिला भारत पाकिस्तान ही नथिला ता पूर्वरु प्रथम थर पई केबे बसिथिला आपन को मने पकि दुचे 9 डिसेंबर 1946 9 डिसेंबर 1946 रे आपन को बसिथिला। एबे देखिबा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हमर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थिले वेरी इजी क्वेश्चंस बी एन राव किए थिले बी एन राव डॉक्टर बी एन राव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आसिला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट ऑफ। आमर जो भारत रे जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि से गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा सेट ऑफ हेतिला एवं सेटा कोन एक्ट अंडर रे हेतिला आपन को मने पकि दुची आपन जो कैबिनेट मिशन प्लान आइतिला 1946 रे सेई एक्ट अनुसार अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट ऑफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को देखंतु हु प्रिजाइडेड ओवर द इनागुरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत रे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेतिला तार इनागुरल मीटिंग को के प्रिजाइड करथिले डायरेक्टली पर आंसर देखिबा सचिदानंद सिन्हा किए थिले सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लो जो ड्राफ्टिंग कमिटी बसिथिला से ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन किए थिले वेरी इजी क्वेश्चंस भीमराव अंबेडकर डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनलाइज पास द कॉन्स्टिट्यूशन। हमर जो
कन्स्टिट्यूशन को फाइनालाइज करने केते दिन समय लगी आपन को मन पकई दिए आपंकर 3 इयर्स पाखापाखि डिसेम्बर 9 1946 आरंभ होता अबाउट 3 इयर्स एमती क्वेश्चन परीक्षा आसीपे। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशंस हेल्ड एट आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये जो डिमांड थी या किए कर आईएनसी रो 1936 रे जो सेशन टी होता कौन जगह कौन सेशन होता जो तार डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्ट पूरा आंसर देखा लखनऊ होता कौन लखनऊ ऑप्शन सी द राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखो द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज बाय आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग चली तापर गभीर प्रभाव कहार पड़ा माने कौन कॉन्स्टिट्यूशन आम इन्फ्लुएंस होगी आसीलु बा कौन एक्ट रु डायरेक्ट आम आंसर देखा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये हूँ सब बिगेस्ट पार्लियामेंटारी एक्ट। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आमर जो नेशनल फ्लैग को डिजाइन करा जियो बोली तार जो केबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे ताको अडॉप्ट कर जाइथिला कौन डेट रे तार डिजाइन टाको डायरेक्ट आंसर देखिबा आपनकर जुलाई 1947 केबे जुलाई 1947 ऑप्शन सी द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्टिंग कमिटी आगरे प्रीएम्बल टाको एई जो प्रस्ताव टाको किए देइथिले पूरा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए आम जवाहरलाल नेहरू देते किए देते जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेट डाउन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन दी पैटर्न ऑफ आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसीजर रोची बा संशोधन सिस्टम रोची एटा आम कौन कॉन्स्टिट्यूशन आम आनीचु पूरा फॉलो करिचु ताकू एटा होची साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन आसीची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका ऑप्शन सी द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रथम सेशन प्रथम बैठक कौन जगह होता न्यू दिल्ली रे होता ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर समस्त प्रकार क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस बाहर किसी पाइबे नहीं पूरा कंप्लीट सिलेबस एथिरे आपनकर डिस्कशन मु करैबी। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलीथिला सेथिरे जो आमर जो चेयरमैन थिले यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन किए थिले आपन को मन पकई दिए आपनकर जदि आपन को जदि कहिबी आपनकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण किए थिला आपनकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण थिले सॉरी भूल है आपनकर से जवाहरलाल नेहरू थिले किए थिले जवाहरलाल नेहरू थिले ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर देखि दियंतु वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एथिरे पूरा कंप्लीट आमे डिस्कशन करिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव फंडामेंटल ड्यूटीज इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस देखि दियंतु कौन कंट्री रो फंडामेंटल ड्यूटी तार निज कॉन्स्टिट्यूशन रे नाही सी होची जर्मनी इंडिया रे अच्छी जापान रे अच्छी रूसिया रे अच्छी किंतु जर्मनी रे नाही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर फंडामेंटल ड्यूटी आर इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान रो कौन पार्ट रे फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी आपन समस्त जानिथिबे पार्ट 4A बा पार्ट IBA जो थिरे अच्छी आपनकर फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी एवं ता सहित कहि रखे आपनकर जो स्वर्ण सिंह कमिटीर रेकमेंडेशन अनुसार 1976 रे याको ऐड करा जायतिला काहाकू फंडामेंटल ड्यूटी को। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केतेतम अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बा केतेतम संविधान संशोधन बल रे फंडामेंटल ड्यूटी को भारत संविधान रे मिसे जाइछि से होछि 42nd अमेंडमेंट एक्ट केबे हितला 1976 ऑलरेडी आपन को आगरो मु कहिछि। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सजेस्टेड बाय द स्वर्ण सिंह कमिटी जेते बेले स्वर्ण सिंह कमिटी सजेस्ट करथिले सेते बेले केतेडी फंडामेंटल ड्यूटी को से सजेस्ट करथिले मात्र 8टी केतेडी मात्र 8टी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एबे देखिबा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होइतिला 1976 रे सेते बेले केतेटी फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर जाइतिला 10टी केतेटी 10टी। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसीह रे हेतिबा 86तम संविधान संशोधन बल रे कौन मौलिक कर्तव्य को आमर जो भारत संविधान रे बा फंडामेंटल ड्यूटी रे ऐड कर देथिला डायरेक्ट पूरा आमे देखिबा आपनकर जो
6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ହିଚ୍ ଚାଇଲ୍ଡ बिटवीन 6 to 14 years. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू फंडामेंटल ड्यूटी गुड़ाक क्या कर जाए सिटीजेन्स ओनली केवल सिटीजेन्स ये कौन से प्रकार फरेनर्स माने ए प्रोटेक्टेड नुहंती ये केवल फंडामेंटल ड्यूटी गुड़ाक सिटीजेन्स मानक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बर्मा कमिटी व्हिच वाज कंस्ट्रक्टेड बा व्हिच वाज कन्स्टिट्यूटेड 1999 इज रिलेटेड टू बर्मा कमिटी जो 1999 मसीह होता ये बर्मा कमिटी रे कौन कहुई आपंकर बर्मा कमिटी रे आपंकर केवल एफडी बा फंडामेंटल ड्यूटी विषय कहुई फंडामेंटल ड्यूटी एवं एथिरे आपंकर कौन कर जानी एथिरे आपंकर जो विभिन्न प्रकार फंडामेंटल लाइट्स रो ताहार प्रोविजन में बहुत किसी चेंजेस आना जाइथिला एवं ताहार जहाँ जहाँ पूर्वर एक्जिस्टेंस लीगल प्रोविजन थिला सेथिरे किसी चेंजेस आना जाइथिला। सो बर्मा कमिटी का सहित रिलेटेड एफडी सहित बा फंडामेंटल ड्यूटी सहित। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फंडामेंटल राइट्स भारत संविधान केतेतम बा कौ पार्ट रे आमर जो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार विषय डिस्कसन कर भेरी इजी आपंकर पार्ट 3 रे कर एवं जिते गुड़ा सब ऑप्शन अच्छी ताकू आम देखीदे आपंकर पार्ट 2 रे रोचे आपंकर सिटीजनशिप कौन रोचे सिटीजनशिप नागरिकता विषय डिस्कसन कर पार्ट 3 तो आपंकर देखिले फंडामेंटल राइट्स ठीक सेमती पार्ट 4 आपंकर अच्छी डीपीएसपी अच्छी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी राष्ट्रीय नियामक निर्देशमूलक नीति ठीक सेमती पार्ट आईवीएर अच्छी आपंकर एफडी अच्छी फंडामेंटल ड्यूटी। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फंडामेंटल राइट्स कम अंडर व्हिच आर्टिकल्स केते रु केते आर्टिकल मध्य आपंकर फंडामेंटल राइट्स आछी 12 ରୁ 35 मध्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर नेक्स्ट देखो फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशंस फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन कौन देशर संविधान रु आमे इंस्पायर होइकी प्रेरणा पाइकी आम देशर फंडामेंटल राइट्स को आमे एडप्ट करिचु बा स्थान देइचु। वेरी इजी क्वेश्चन आपंकर यूएस रो कौटी यूएस रो जो बिल ऑफ राइट्स आपन कहूचे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भारतर मैग्ना कार्टा क्या कहुए कौ पार्टा को आम कहीपर से हूँ फंडामेंटल जदि आम फंडामेंटल राइट्स विषय डिस्कसन करते एफ आर कौन अच्छी आपंकर पार्ट 3 रे अच्छी से फंडामेंटल राइट्स आपंकर जहाँ को कहुए मैग्ना कार्टा। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट्स आपंकर 4टी स्टेटमेंट अच्छी ये 4टी स्टेटमेंट भितर कौन स्टेटमेंटटी फंडामेंटल राइट्स विषय रे ठीक कथा कहूना पूरा डायरेक्ट आम आंसर देखा आपंकर जो रोचे फंडामेंटल राइट्स आर मीट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एवं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सामाजिक एवं अर्थनैतिक जो गणतंत्र प्रतिष्ठा करवा बा आइडिया को प्रमोट करवा ताकू एस्टाब्लीश करिबारे ये केबे प्रमोट करू नाही एगुडा को किए प्रमोट करे एगुडा को आपनकर जदि मु एबे डिस्कशन करिबी आपनकर एगुडा को प्रमोट करे कि डीपीएसपी प्रमोट करे। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस प्रकृत रे आमे जते बेले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेतिला केतेटी फंडामेंटल राइट्स सेतेबेले थिला सेतेबेले 7टी थिला केतेटी थिला 7टी थिला किंतु गोटिए फंडामेंटल राइट्स को आमे डिलीट कर देथिलु 44th इंडियन अमेंडमेंट जो हेतिला बा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हेतिला केबे हेतिला 1978 रे हेतिला एवं जोटा कि होजे गोटे संपत्तिगत अधिकार आमे ताकू जहा कहउथिले गोटे प्रॉपर्टी माने राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि संपत्तिगत अधिकार जो आर्टिकल 31 ले आसुला ताकू आमे ताकू डिलीट करथिलु एवं सेही जो अधिकारटी बा से जो राइट टू प्रॉपर्टी एबे होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कोन प्रकार राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बा गोटे लीगल राइट मध्ये आपण कहि परिबे जोटा कि आपनकर आर्टिकल 300 ए रे वर्तमान अछि स्थान से पाइछि केते नंबर पार्ट रे x to y 12 नंबर पार्ट रे। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर 6 राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ आपनकर देखंतु आपनकर जो आर्टिकल 19 नंबर आर्टिकल आपन को 6टी राइट्स दउची आर्टिकल 19 अंडर रे गोटे मनुष्य को 6टी राइट दिया जाइछि तेनु वर्तमान क्वेश्चन होची कि 6 राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ को ग्राउंड रे ताकू सस्पेंड करा जाई पारिबो नाही से ग्राउंडटा होची आर्म्ड रिबेलियन
किंतु वार रे ताको सस्पेंड करा जिवो एक्सटर्नल एग्रेशन रे मते करा जिवो आर्म डिविजन ताको करा जाई परिबो नाही। एबे देखिबा से कोन कोन आपनकर से जो 6टी आपनकर जो राइट दिया जायछि अंडर द आर्टिकल ऑफ 19 प्रथमे अछि आपनकर स्पीच एवं एक्सप्रेशन राइट तापर आपनकर मूवमेंट करि परिबे सब वर्ड को आपनकर तार राइट आपण असेंबली करि परिबे गोटे जगह बसी परिबे तार राइट एसोसिएशन करि परिबे ताहार राइट्स आपण रही पारे रेसिडेंस रो ताहार राइट प्रोफेशन आपनकर राइट एगुडा आपनकर 6टी राइट जोटा कि आर्टिकल 19 अंडर अछि। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट आपनकर क्वेश्चन अछि डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल भारत संविधान रो केतेतम आर्टिकल आपनकर स्टेट रो डेफिनेशन विषय डिस्कशन कर जे डायरेक्ट पर आंसर देखिबा आर्टिकल 12 रे केते आर्टिकल 12 रे। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिटरी एंड एकेडमिक मेंशन इन व्हिच आर्टिकल मिलिटरी जो टाइटल होउछि एवं एकेडमिक टाइटल को छाड़ी की आ समस्त प्रकार आर्टिकल को एबोलिशन करि परिबो करा जाय परिबो कोउथरे आपनकर अछि आर्टिकल 18 ले अछि केते अछि आर्टिकल 18 ले एवं आपनकर आर्टिकल 17 वेरी इंपोर्टेंट आपनकर जानिथिबे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अस्पृश्यतार जो भेदभाव थिला ताकू दूरीकरण कर जायतिला एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर देखंतु प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर आर गारंटेड अंडर आर्टिकल केते लेखा जायछि आपनकर जो कौन से लोक मान को आम ट्राफिकिंग करि परिबानी बा काहा को आम बाध्य करि पानी फोर्स लेबर हिसाब रे आर्टिकल केते लेखा जायछि आर्टिकल आपनकर जदि हम कहबी 23 रो अछि आर्टिकल 23 रो अछि। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर व्हेयर डिड द कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज ओरिजिनेटेड हमर जो आपन मान जानिथिबे आर्टिकल 14 ले अछि इक्वालिटी बिफोर लॉ आईन आगरे समस्त समान एई जो कांसेप्ट टी को कॉन्स्टिट्यूशन आम देश को आसी से ब्रिटिश ओरिजिन ब्रिटेन लो आसी कोन आसी ब्रिटेन लो आसी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज प्रोवाइडेड द राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट्स फॉर द चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 to 14 को आर्टिकल अंडर रे आपनकर एई सिस्टम टी प्रोवाइड कर जायछि जे 6 ରୁ 14 वर्ष मध्ये पिला माननकु सेमानकु फंडामेंटल राइट्स अछि जे सेमाने पाठ पढ़ी परिबे सेमानक राइट टू एजुकेशन कर जायछि। डायरेक्टली आंसर ऊपर देखिबा से होछि एते आर्टिकल 21A जो थरे आपनकर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि 2002 रे हेइथिला एवं सेथिरे आपनकर प्रोविजन करा जायथिला जे आपनकर सेथिरे मध्ये आरटी इंट्रोडक्शन कर जायथिला राइट टू एजुकेशन इंट्रोडक्शन कर जायथिला एवं सेथिरे 6 ରୁ 14 वर्षर समस्त पिला माननकु पाठ पढ़िबार ए जो सुविधाटी सिस्टम थिला जोंडा गोटे फंडामेंटल राइट्स हिसाब रे काम करथिला एवं ता से देखि जंतु आपनकर अछि आर्टिकल 21 आपनकर कहूची कौन सी प्रकार पर्सनल लाइफ रो लिबर्टी एवं तार लाइफ को प्रोटेक्शन केमिति दिया जिवो जहा कि डिस्कशन कर जायछि आर्टिकल 21 ले। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान रो सोल कहा को कहा जाय डायरेक्ट पर आंसर देखिबा सोल होची हमर की आर्टिकल 32 जोटा कि आपण माने जानिथिबे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोली अछि जोटा 32 रे एवं एटा को किए कहिथिले बी.आर. आंबेडकर कहिथिले आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहिथिले हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इश्यूड बाय हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल कौन सी लोकर जदि तार जदि स्वाधीनता क्षुण्ण होउची ताला सेठी विभिन्न प्रकार जदि आम देखा रिट्स गुड़ाक जारी कर जायछि सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट द्वारा तेणु कौ आर्टिकल टी कौन सी लोकर जदि लिबर्टी क्षति होउची कौ रिट टी सेठी माने इश्यू करा जिवो डायरेक्टली आम आंसर देखिबा आपनकर हेबोस क्रॉप्स बंदी प्रत्यक्षकरण जहाँ आम कहूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स फॉर द सिटीजन्स भारत में कहाँ पाखरे अधिकार अच्छी फंडामेंटल राइट्स रे कौन सी परिवर्तन आनी पारिबो सी किए पार्लियामेंट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपनकर जो डीपीएसपी रोची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी भारत संविधान रो केतेतम को पार्ट रे सी आसुची डायरेक्ट पर आंसर देखिबा पार्ट 4 रे आपनकर आछी डीपीएसपी। एबे देखिबा आपनकर जो आ किछि ऑप्शन अछि पार्ट 3 रे आपनकर आछी एफआर फंडामेंटल राइट्स एथिरे आछी डीपीएसपी पार्ट भी रे आपनकर जदि कहिबी प्रेसिडेंट विषय आछी पार्ट आईवी ए रे अछि आपनकर फंडामेंटल ड्यूटी। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर फ्रॉम डीपीएसपी डीपीएसपी रे आर्टिकल केते रु केते पर्यंत अछि वेरी इजी क्वेश्चंस आपनकर डीपीएसपी पार्ट आईवी रे अछि जो थिरे अछि 36 रु 51 पर्यंत आपनकर आर्टिकल अछि 36 रु 51 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशंस हमर जो डीपीएसपी रे जो प्रिंसिपल्स गुडा को अछि एटा कोन कॉन्स्टिट्यूशन आमे बोरो करिछु डायरेक्टली पूरा आंसर ऊपर स्टिक करिवा एरिस कॉन्स्टिट्यूशन बा आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन आनिछु जोंटा कि 1937 ले एस्टैब्लिश हेतिला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट of the constitution is a novel feature of the constitution by the B.R. आंबेडकर भीमराव आंबेडकर कही कथा अनुसार कौ पार्ट टी होची आमर भारत संविधान गोटे नोबेल फीचर डायरेक्ट पूरा आंसर देखिए आपंकर डीपीएसपी डीपीएसपी आपंकर देखि दिंतु डीपीएसपी बोथ डीपीएसपी एवं फंडामेंटल राइट्स एगुड़ा हूँ सॉरी टी भूल हो गला आपंकर डीपीएसपी हूँ केवल आपंकर नोबेल फीचर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी आपंकर जोटा कि जदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले पार्ट आईवी रे रोची डीपीएसपी ऑप्शन सी द राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए दिंतु एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर अछि एज पर द ग्रेवलिन ऑस्टिन आपंकर जो प्रथम क्वेश्चन डिस्कशन करथिले व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्साइंस काहा को बोली कहा जायछि से होछि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स एवं डीपीएस को कहा जायछि कॉन्साइंस एवं ता सहित देखि दिंतु आपनकर होछि नोबेल फीचर कहा जायछि काहा को ओनली डीपीएसपी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ए चारोटी मध्यरु काहा को कहा जायछि कोनटा गोटिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली आंसर देखिबा से होछि कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर समस्त क्वेश्चंस एज पर आरएसटी मेन सिलेबस पूरा सिलेबस को फॉलो करके सब क्वेश्चन को फ्रेमिंग करा जायछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम टू एस्टैब्लिश डीपीएसपी कहार एम नुहे डीपीएसपी को एस्टैब्लिश करिवार डायरेक्ट पूरा आंसर देखिबा से होछि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एटा गोटे नुह किंतु वेलफेयर स्टेट गोटे गठन करिबा डीपीएसपी रो लक्ष्य इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आनिबा डीपीएसपी रो लक्ष्य सोशल डेमोक्रेसी मध्ये आनिबा डीपीएसपी रो लक्ष्य किंतु पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आनिबा कहार लक्ष्य फंडामेंटल राइट्स रो एफआर रो सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दिंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी गांधीजी मतवाद बा गांधीजी जो प्रिंसिपल थिला को आर्टिकल टी डीपीएसपी रे सेटा मेंशन हेई नाही बा गांधीयन प्रिंसिपल ऊपर बेस करी नाही डायरेक्ट पूरा आम आंसर देखिबा आपनकर जो देखि दिंतु आपनकर जो आर्टिकल रहउची 44 आर्टिकल 44 जोंटा कि आपनकर कहउची यूसीसी आपन जानिथिबे यूनिफॉर्म सिविल कोड से रोचे सहीटा हूँ गोटे गांधीयन प्रिंसिपल उपर फॉलो करिकी हेई नाही एवं आपनकर जदि कहबी आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल जदि कथा कहबी आर्टिकल 40 जो थे गांधीजी कहते गोटे विलेज पंचायत बा गोटे सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो पार एवं जो कि आर्टिकल 43 जदि कथा कहबी आपनकर जो अच्छी ऑप्शन ले आर्टिकल 14 आपनकर सॉरी 43 रे अच्छी कटेज इंडस्ट्री स्मॉल एंड कटेज इंडस्ट्री को केमिति आमे प्रमोट करि परिबा ता सहित यदि मु कहिबी आपनकर आर्टिकल 43 जोंटा अछि आर्टिकल 43 रे अछि आपनकर गोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी केमिति आमे एस्टैब्लिश करि परिबा कोऑपरेटिव सोसाइटी केमिति आमे एस्टैब्लिश करि परिबा एवं आर्टिकल 44 तो आपनको कहले आपनकर यूनिवर्सल सिविल माने जो कोडटा रहउछि आपनकर यूनिफॉर्म सिविल कोड। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर एबे देखिए आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु सेफगार्ड ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल आमे जो हमरो परिवेश फॉरेस्ट एवं ता सहित आम वाइल्ड लाइफ मान को आमे जो सेफगार्ड दबा प्रोटेक्शन दबा या केते नंबर आर्टिकल आपनकर मेंशन कर जायछि डायरेक्ट आंसर देखिबा आर्टिकल 48A जोंटा कि केबे हेतिला 1976 रे आपनकर जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हेतिला सेही अंडर रे आपनकर आसीतिला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इन व्हिच आर्टिकल वाज अमेंडेड बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 फॉर कंपलसरी एलिमेंटरी एजुकेशन आपनकर जो बाध्यतामूलक शिक्षा प्राइमरी शिक्षा विषय जो 86th अमेंडमेंट एक्ट जोंटा हेतिला सेटा को आर्टिकल आपनकर डिस्कशन कर जाय सेटा आर्टिकल 45 रे अछि को आर्टिकल 45 जी आपनकर कोए कंपलसरी एलिमेंटरी एजुकेशन। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत को आर्टिकल आपनकर डायरेक्टली लिखा जायछि स्टेट गवर्नमेंट गोटे विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करिवे से आर्टिकल 40 रे कोथि लिखा जाय आर्टिकल 40 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी
इंडियन फॉरेन पॉलिसी सह कौ कन्स्टिट्यूशनटा कौ आर्टिकल रिलेटेड जोटा कि इंडियन कन्स्टिट्यूशन लेट डाउन कर जाए सी हूँ आर्टिकल 51 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच पार्ट ऑफ द कन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द यूनियन एग्जीक्यूटिव जो टोटाल डिस्कसन कर जाइए तार प्रोसीजर उपर से कौ पार्ट आपंकर डिस्कसन कर जाइए पार्ट 5 रे पार्ट भी रे कर जाइए जो आर्टिकल आपंकर अच्छी 52 रु 78 मध्य आपंकर डिस्कसन कर जाइए यूनियन एग्जीक्यूटिव विषय ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वीटोज इज नॉट वेस्टेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट को पाखरे कौन प्रकार वीटो न थाए सी हूँ कौन क्वालिफाइड वीटो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गिव्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस आपंकर जो राष्ट्रपति अध्यादेश जहाँ को आम कह लेजिस्लेटिव जो राष्ट्रपति लेजिस्लेटिव पावर से आर्टिकल केते अच्छे आर्टिकल 123 123 अच्छी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गिव पावर टू प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन आपंकर जो जदि आम कह राष्ट्रपति क्षमा ना कि से कौन केते नंबर आर्टिकल डिस्कसन कर जाए आर्टिकल 72 आर्टिकल केते अच्छी आर्टिकल 72 अच्छी एवं आर्टिकल 74 कौन कौची आर्टिकल 74 कौची जोटा गोटे काउंसिल मिनिस्टर करा जीवो जो हेड रे पीएम के रे पीएम रे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टाब्लिश द इंटरस्टेट काउंसिल वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंटरस्टेट काउंसिल जो को एस्टाब्लिश करिवारे पावर कहा पाखरे अछि डायरेक्ट पूरा आम आंसर ऊपर देखिबा प्रेसिडेंट पाखरे अछि कहा पाखरे अछि प्रेसिडेंट पाखरे आर्टिकल केते अछि 263 जोटा कि लिखा जाइए इंटरस्टेट काउंसिल विषय। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटलिस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को जो इम्पीचमेंट पाई केते दिन पूर्व नोटिस होता दरकार डायरेक्ट पूरा आम आंसर देखा 14 डेज केते 14 डेज पूर्व जोटा कि आर्टिकल 61 अच्छी आपंकर एगुड़ा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल गुड़ा को आपने समस्त मन रखु एग्जाम 100% आर्टिकल उपर आप क्वेश्चन देखा पाइबे। देखो आ गए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस voting age was reduced from 21 to 18 years by which constitutional amendment act भारतर केतम संविधान संशोधन बल आपंकर जो भोट देवार बयस सीमा थिला प्रथम थिला 21 ता रिड्यूस कर जाई कि एबे 18 कर जाई छी पूरा डायरेक्ट आम आंसर देखिबा आपनकर 61st CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोना कि 1988 रे हेतिला जो थे आपनकर भोटिंग एज 21 रु कमे कि 18 कर जाइथिला। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वेश्चन आवर सेशन ऑफ पार्लियामेंट रो जो प्रश्न काल आमे कहूछु सेटा कोउटा चारोटी ऑप्शन अछि डायरेक्ट आंसर देखिबा द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंटारी सिटिंग समस्त पार्लियामेंटारी सिटिंग सेशन जते बेले होउची तार प्रथम घंटेटी होउची आपनकर क्वेश्चन आवर सेशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपनकर आउ थरे कहि रखे समस्त क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस सब किछि कर जायछि। इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्राइवेट बिल विषय कहा गला जते बेले पार्लियामेंट रे कोनोसी प्रकार प्राइवेट बिल को आमी इंट्रोडक्शन करिबा से एटलिस्ट केते दिन आवश्यक सेतिपई पूरा डायरेक्टली 1 मंथ आवश्यक केते 1 मंथ आवश्यक किंतु यदि मु गोटे पब्लिक बिल कथा कहबी पब्लिक बिल है आपनकर 7 डेज केते 7 डेज दरकार। अबे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइन द मनी बिल विषय कौन आर्टिकल कहे आर्टिकल 110 वेरी इंपोर्टेंट मनी बिल विषय कहे आर्टिकल 115 फाइनेंशियल बिल विषय कहे ये हूँ मनी बिल ये हूँ फाइनेंशियल बिल। अबे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बा जहाँ को हम बजेट कहूँ बजेट विषय बजेट कौन आर्टिकल अंडर आसूची जहाँ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाइए सी हूँ आर्टिकल 112 वेरी इंपोर्टेंट। एबे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दिंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रे जो कंटीजेंसी फंड रोची विभिन्न प्रकार बन्या बात्या समय जहाँ जो कंटीजेंसी फंड विभिन्न प्रकार सहायता करा जाए से कंटीजेंसी फंड विषय केते नंबर आर्टिकल डिस्कसन कर जाइए 267 आर्टिकल 267 आपन देखि दिंतु 266 अछि 266 रे आपनकर कंसोलिडेटेड फंड को फंड अछि कंसोलिडेटेड फंड विषय कह जाइए एवं एथिरे मध्य पब्लिक अकाउंट विषय मध्य कह जाइए। एबे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट रो सबुटू लार्जेस्ट कमिटी कोनटा सेटा होची द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अबे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु
वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर वाज राज्यसभा कन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रथम थर पर राज्यसभा कौन वर्ष कन्स्टिट्यूट कर 1952 कर समस्त जानते ऑप्शन सी द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ भारत संविधान क्या नहीं आम कहीपर सॉरी इंडियन पार्लियामेंट क्या नहीं डायरेक्ट पूरा आंसर देखा लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट दी प्रेसिडेंट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनाग्रेटेड इन द ईयर भारतर जो आमर जो सुप्रीम कोर्ट अच्छी सर्वोच्च न्यायालय अच्छी केवे इनाग्रेटेड होता वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1950 मसीहा 28 जनवरी 28 जनवरी 1950 मसीह होता एवं जदि मुझे कहबी सुप्रीम कोर्ट विषय में आम भारत संविधान में 124 रु 147 मध्य डिस्कसन कर सहित केते पार्ट रे ये पार्ट भी बा पार्ट 5 रे डील करुच्ची सुप्रीम कोर्ट विषय में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एट प्रेजेंट हाउ मेनी जजेस आर इन द सुप्रीम कोर्ट वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रे केते जन जज अछंती वर्तमान 31 जन अछंती इनक्लूडिंग सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई एवं ता सहित गोटे क्वेश्चन वर्तमान आमर सीजीआई किए अछंती वर्तमान धनंजय वाई चंद्रचूड़ अछंती वर्तमान आमर करेंट सीजीआई। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवं आपण समस्त क्वेश्चन वर्तमान ओडिशा हाईकोर्टर मुख्य विचारपति किए अच्छे आपण मैंने कमेंट बॉक्स में लिखुँ। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच कंट्री आपंकर जो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम टी ये तार डॉक्ट्रिन तार प्रिंसिपल गुड़ाक कौ कंट्री आसी सी हूँ यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म प्रथम गला जुडिशियल रिव्यू एवं आसला जुडिशियल एक्टिविज्म ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म आगे प्रथम तार मीनिंगटा कौन बुझंतु जुडिशियल एक्टिविज्म हूँ गोटे प्रकार प्रोएक्टिव रोल जोटा कि जुडिशियल सेक्टर रे काम करिथाए जोटा कि सिटीजन्स मानकर राइट्स एवं तांकर जस्टिस को केमिति प्रमोट करिवो सिटीजन्स राइट्स को केमिति प्रोटेक्शन दिया जिवो सेति जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म प्रथम कौटी होता सी मध्य से यूएस रे होता ऑप्शन सी द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल जहाँ आम कौचे एटा प्रथम कौ कंट्री रे आरंभ होता एटा प्रथम होता यूएस रे कौटी यूएस रे केबे होता 1960 टाइम रे 1960 टाइम रे एटा डेवलप कर जाइतिला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड अ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर देखि दियंतु द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाखरे पावर अछि जेतेबेले जदि कौन सी प्रकार सेंटर स्टेट भितर कौन सी प्रॉब्लम आसला सी कौन प्रकार जुरिडिक्शन प्रॉब्लम आसवा दरकार जो पावरटी सुप्रीम कोर्ट पाखर अच्छी से डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करें से कौन प्रकार ओरिजिनल जुरिडिक्शन भितर अच्छी। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड क्या पाखरे पावर अच्छी जे सुप्रीम कोर्टर जज मानकर संख्या को बढ़े हे सी पार्लियामेंट पाखरे अच्छी क्या पाखरे अच्छी पार्लियामेंट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर हु और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतर कस्टोडियन माने भारतर संविधान जो अच्छी तार कस्टोडियन किए तार कस्टोडियन हूँ आपंकर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग ए लेटर टू सुप्रीम कोर्टर जड़े जज जितेबाला से ऑफिस रिजाइन देवे से लेटरटी क्या लिखे प्रेसिडेंट को लिखे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल से दैट चीफ मिनिस्टर सेल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर कौन आर्टिकल कहे चीफ मिनिस्टर को गवर्नर राज्यपाल नियुक्ति दियंती कौन आर्टिकल से कहे आर्टिकल 164 कहे एवं ता सहित मुझे कही रखुची आपंकर जो चीफ मिनिस्टर ड्यूटी विषय कौन आर्टिकल डिस्कसन करी 167 आर्टिकल 167 कहूँ द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाईकोर्ट जजेस होल्ड द ऑफिस अंटिल द एज केते वर्ष पर्यंत हाईकोर्टर जज माने ऑफिस रही पारे रिटायरमेंट एज केते वर्ष रही है 62 केते 62। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिशन भारत संविधान कौन आर्टिकल भारतर जो आम जब कह इलेक्शन निर्वाचन कमिशन विषय कहुई सी हूँ आर्टिकल 324 केते आर्टिकल 324 एवं ता सहित आपंकर जो किसी ऑप्शन अच्छे भेरी इंपोर्टेंट ऑप्शन अच्छे डिस्कसन करदेवा आपंकर आर्टिकल 148 कहुई सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी वर्तमान अच्छा गिरीश चंद्र मुर्मू
एवं ता सहित आपंकर देखी दिंतु आर्टिकल जो अच्छी 342 एथिरे आपंकर शेड्यूल ट्राइब मान विषय डिस्कसन कर आर्टिकल 325 अच्छी एथिरे इलेक्टोरल पोल विषय डिस्कसन कर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशंस विकेंद्रीकरण कैरेक्टरिस्टिक्स कौनटा नुहे कौनटा तार कैरेक्टरिस्टिक्स नुह प्रथम हूँ सॉरी हाँ डिसेंट्रलाइजेशंस डायरेक्ट देखा टू इंस्टॉल नॉन कॉन्फिडेंस एमंग लोकल कम्युनिटी मान ऊपर जदि आम नॉन कॉन्फिडेंस रखुचे ताले सेटा गोटे तार भल गुड साइन नुहे क्या डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टाब्लिश पंचायत राज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रथमे कौन राज्य थिला जे पंचायत राज सिस्टम को एस्टाब्लिश करथिला सी होची कि आपनकर राजस्थान आपण माने समस्त जानिछे राजपुर जो राजस्थान जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट अछि से प्रथम थर पर पंचायत राज सिस्टम को आरंभ कर केबे कर 1959 ने मध्य कर ये मन रखु एवं सेकेंड जदि पचारे द सेकेंड स्टेट टू एस्टाब्लिश पंचायत राज सिस्टम सी हूँ कि आंध्र प्रदेश एपी एवं जदि टाइम जदि मुझे से केबे करथिले सी हूँ जो 1959 होता ठीक तार पर वर्ष आंध्र प्रदेश आरंभ होता जोटि कि सेकेंड स्टेट जोटि कि पंचायत राज सिस्टम को एस्टाब्लिश कर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कमिटी एस्टाब्लिश्ड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ पंचायत राज सिस्टम भारत में पंचायत राज सिस्टम को एस्टाब्लिश करने कौन कमिटी को फॉर्मेशन कर सी हूँ आपंकर जानते बलवंत राय मेहटा कमिटी केबे होता 1957 होता ठीक सेमती आपंकर आउ किसी होता देखी दिंतु जमी राव कमिटी अच्छी राव कमिटी होता 1985 रे सेमिटी आपंकर अच्छी जो थुंगन कमिटी आपंकर होता 1888 रे आपंकर ठीक सेमती अच्छी देखी दिंतु जो एलएम सिंघावी कमिटी 1986 रे होता सब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर अच्छी द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायत राज सिस्टम इज टू एनश्योर व्हिच अमंग द फॉलोइंग पंचायत राज सिस्टम फंडामेंटल ऑब्जेक्ट कौन थिला फंडामेंटल ऑब्जेक्ट थिला पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सॉरी पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस रे लोक माने पार्टिसिपेट करिवे तापर थिला डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशंस आपनकर जो गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण कथा कहछि किंतु पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नथिला सो ऑप्शन 4 इज द बा जोंडा कि बोथ लिखा जाय 1 एंड 3 एटा होछि आपनकर राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर देखंतु लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज ए एक्सरसाइज आम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को केमी सब तार बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन हो पार सी हूँ आपंकर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण जोटा कि आम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहीपर आपंकर जो 73rd एवं 74th एमेंडमेंट एक्ट अंडर आसीला आपंकर किसी विलेज आसाला किसी अर्बन एरिया आसीला जो थे आपंकर ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद और जमी सहर रोचे पौरपालिका विज्ञापित परिषद एवं निगम रोचे सब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर द इलेक्शन कमिशनर कैन बी रिमूव्ड बाय दी इलेक्शनर कमिशनर को किए रिमूव करें केवल आपंकर जो प्रेसिडेंट जदि रेकमेंड करेंगे क्या चीफ इलेक्शन कमिशनर को प्रेसिडेंट ऑन दी रेकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिशनर कैन बी रिमूव तेणु इलेक्शनर कमिशनर से ही रिमूव हो पारे जदि प्रेसिडेंट रेकमेंड करेंगे चीफ इलेक्शन कमिशनर को टू रिमूव दी इलेक्शन कमिशनर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टेट फाइनेंस कमिशन इज ए डेस स्टेट जो फाइनेंशियल कमिशन रोची फाइनेंस कमिशन रोचे कौन प्रकार बॉडी से गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन प्रकार बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर द पंचायत राज सिस्टम्स भारत संविधान रे केतेतम पार्ट रे पंचायत राज सिस्टम विषय कह जाउची से पार्ट 9 पार्ट IX ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर द पंचायत राज सिस्टम वाज एडॉप्टेड पंचायत राज सिस्टम को माने केते बेले एडॉप्ट कर जाइतिला आमर जते बेले डेमोक्रेसी पावर को डिसेंट्रलाइज कर जाइतिला विकेंद्रीकरण कर जाइतिला स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेते बेले पंचायत राज सिस्टम को आना जाइतिला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर हु इज कंसीडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायत राज इन इंडिया माने जदि आमे कहिबा भारतर पंचायत राज सिस्टम रो आर्किटेक्ट किए सी होचंदी किए BR मेहटा बलवंत राय मेहटा। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपन देखो नेशनल पंचायत राज डे के पालन कर जाए 24 एप्रिल वेरी इजी क्वेश्चन 24 एप्रिल प्रति वर्ष। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग दी फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू मेक प्रोविजन
कनसर्निंग दी कंपोजिशन पंचायत पंचायत कंपोजिशन ले माने ऑथराइज बा ऑथोरिटेरियन रूल बा जदि हम कहबा हेड किए से होचंती लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट किए लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल इलेक्शन टू दी पंचायत आर कंडक्टेड बाय पंचायत जिते सब इलेक्शन हुए से इलेक्शन को किए करे ना स्टेट इलेक्शन कमिशन जोना कि एस्टाब्लिश होता 1994 रे स्टेट इलेक्शन कमिशन। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन प्रकार पॉलिटिकल पार्टी को आम गोटे रिजनल पार्टी बोली कहिबा जो पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा बा असेंबली इलेक्शन ले 6% भोट को सी जदि सीट पाइथिबो ताल ताको आम कहिबा रिजनल पार्टी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल सॉरी हाँ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी बा यूएन रो जो सेक्रेटरी जनरल होचंदी तांकर कार्यकाल केते वर्ष 5 इयर्स केते वर्ष 5 इयर्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड आपनकर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रोची तार हेड ऑफिस बा हेड क्वार्टर टी कोन जगह अछि हॉग रे अछि कोंठी हॉग HAGUE हॉग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन लो मेन ऑर्गन कोनटा गोटे नुह डायरेक्ट पूरा आंसर देखिबा सी होची किए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड केबे एस्टाब्लिश हितला 1945 रे IMF रो जदि हम कहिबा तार हेडक्वार्टर कोंठी अछि वाशिंगटन DC सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज डिड द UNO हैव ऑन इट्स फॉर्मेशन इन 19 जते बेले यूनाइटेड नेशंस जते बेले फॉर्मेशन हैला 1945 रे सेते बेले ताहार केते जण मेंबर कंट्री फर्स्ट थिले 51 जण के जण थिले 51 जण थिले एवं जदि हम कहिबी UN रो हेडक्वार्टर कोंठी न्यूयॉर्क। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर वाज द UNO awarded the Nobel Peace Prize कौन वर्ष UNO नोबेल पीस प्राइज पाइथिला 2001 रे के पाइथिला 2001 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज द यूनाइटेड नेशंस हैव यूनाइटेड नेशंस रो केतेटी ऑफिशियल लैंग्वेज अछि 6टी अछि केतेटी अछि 6टी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द UN जनरल असेंबली जो रहउछि सेते जो प्रेसिडेंट रहउछि रोचंती तांकर टर्म केते तांकर कार्यकाल केते गोटे वर्ष मात्र गोटे वर्ष रोटेशनली आपनकर सेटा हेइ थाए। UN सेक्रेटरी जनरल हेड्स व्हिच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गन UN जो सेक्रेटरी जनरल होचंती से को प्रिंसिपल ऑर्गन लो हेड जदि हम कहिबा बा सेथिरे प्रिंसिपल ऑर्गन लो हेड की हम कहि परिबा से होची दी सेक्रेटेरिएट की दी सेक्रेटेरिएट ऑप्शन एटा ऑप्शन एक्चुअली डी होबो आपनकर सी हे जाईची ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली केते जन जनरल असेंबली टोटल मेंबर अछंती 193 जन केते जन 193 193। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सेक्रेटरी देखि दिंतु UN सिक्योरिटी काउंसिल ले टोटल 15 जन मेंबर अछंती सेथिरु परमानेंट होचंती 5 जन आउ जो माने नॉट परमानेंट समान होचंती 10 जन ए जो 5 जन परमानेंट रहउचंती को माने चाइना आपनकर फ्रांस रशिया आपनकर UK होची US। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स एबे हम देखिथिलो 10 जन के जन 10 जन। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर किए नुहे जर्मनी नुहे किंतु ये होची गोटे परमानेंट चाइना मध्ये परमानेंट यूनाइटेड किंगडम मध्ये परमानेंट जर्मनी नो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द UN डे प्रतिवर्ष केबे हम पालन करू 24 अक्टोबर केबे करू 24 अक्टोबर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हेड ऑफिस ऑफ द ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तार हेड ऑफिस टी कोंठी अछि आपनकर जेनेवा कोंठी अछि जेनेवा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इनिशिएटेड द प्रपोजल फॉर द UN रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन रिफॉर्मेशन पई ए जो प्रपोजल टाको की इनिशिएट करथिले से होची काफी करथिले कफी आनन। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN रो वर्तमान सेक्रेटरी जनरल किछि एंटोनियो गुटेरेस आपण माने जानिथिबे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ जाको हम कहूचे द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ वाज एस्टाब्लिश केबे एस्टाब्लिश करा जायतिला 1946 डिसेंबर 11 रे ताको एस्टाब्लिश करा जायतिला। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर अछि द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ इज लोकेटेड एट यूनिसेफ रो हेडक्वार्टर्स टी कोंठी अछि यूनिसेफ कोन आपण देखि दिंतु
यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फंड यूनिसेफ यार हेडक्वार्टर कौटी अच्छी न्यूयॉर्क अच्छी कौटी अच्छी न्यूयॉर्क अच्छी एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कौटी अच्छी आपंकर सी जेनेवा अच्छी कौटी अच्छी जेनेवा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को कौटी हेडक्वार्टर अच्छी पेरिस रे अच्छी आप जानते पेरिस रे अच्छी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNEP जहाँ कहे इज लोकेटेड ये जो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो रोचे तार हेडक्वार्टर कौन रोचे न्यूयॉर्क ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आम जो ह्यूमन राइट्स विषय डिस्कसन कर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स केते आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 30 रे अच्छी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ UN रो मेंबर ये चारोटी भितर किए नुह से भाटिकान सिटी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गांधीजी डेस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज गांधीजी निजे को से कौन बोली डेस्क्राइब करथिले फिलोसॉफिकल जदि हम कहबा अनर्किस्ट फिलोसॉफिकल अनर्किस्ट ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज एडवोकेटेड बाय फ्रीडम ऑफ प्रेस को किए एडवोकेट करथिले से होउचंदी राजा राममोहन राय किए करथिले राजा राममोहन राय आपनकर पॉलिटिकल थॉट ऊपर मध्ये सिलेबस रे अछि से सब देखिबे एवं सेथिरे एगुडा को क्वेश्चन सब किछि क्वेश्चन आपनकर अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर जाइछि नेम दी पॉलिटिकल थिंकर हु एप्रिशिएटेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया भारत रे इंग्रेज शासन को प्रथम थर पई जे प्रशंसा करिथिबा पॉलिटिकल लीडर से किए से होउचंदी राजा राममोहन राय किए राजा राममोहन राय एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज डिस्क्राइब एज टेमर ऑफ सोल ऑफ इंडिया टमेर ऑफ सॉल इंडिया टेमर ऑफ सॉल बोली क्या डिस्क्राइब कर विवेकानंद के विवेकानंद ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यंग इंडिया वाज एसोसिएटेड विथ राइटिंग्स ऑफ यंग इंडिया नामक गोटे राइटिंग्स टाक किए लिखिथिले गांधीजी लिखिथिले किए लिखिथिले गांधीजी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपनकर विवेकानंद सेज रिलीजन इज विवेकानंद मतरे धर्म कौन धर्म हूँ रियलाइजेशन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर डेस लेट द फाउंडेशन ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थिला से फाउंडेशन जदि आम कहीपर तार फाउंडिंग फादर बा आम क्या कहीपर सी हूँ आपनकर गोपाल कृष्ण गोखले गांधीजी पॉलिटिकल गुरु अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज रिगार्डेड एज दी प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म रो प्रोफेट किए स्वामी विवेकानंद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज कन्सिडर एज दी एब्स्टॉल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जदि आम कह जो स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था तार फादर भी कहीपर तार जदि प्रतिष्ठाता आम कहीपर एब्स्टॉल आम कहीपर सी हूँ किए लॉर्ड रिपन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज एस्टाब्लिश्ड इन व्हिच ईयर कौन वर्ष सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को एस्टाब्लिश कर 1905 रे केबे कर 1905 रे सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी रो मुख्य एक्सपोनेंट किए थे सी हूँ मोहम्मद अली जिन्ना किए थे मोहम्मद अली जिन्ना द डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदुत्व वाज एक्सपाउंडेड बाय हिंदुत्व नामक जो डॉक्ट्रिन व फिलोसफी को एक्सपाउंड किए करथिले से विनायक दामोदर सर्वकर केबे करथिले 1923 करथिले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तिलक रिगार्डेड दैट स्वराज वाज नॉट ओनली ए राइट बाट ए तिलक मत अनुसार स्वराज केवल गोटे राइट नुहे या गोटे धर्म कौन ये धर्म ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फादर ऑफ पॉलिटी फादर किए वेरी इजी क्वेश्चन अरिस्टोटल आपने जानी एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा जो भारतर नवजागरण कथा यदि कह इंडियन रेनेसा से फादर किए थे स्वामी सॉरी से फादर किए थे राजा राममोहन राय थे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द फिलोसोफर हु इज नॉन एज हिंदू नेपोलियन बोली क्या कौन फिलोसोफर को आसी स्वामी विवेकानंद को आम को हिंदू नेपोलियन एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द फिलोसोफर हु बिलीव दैट द स्टेट इन ए सोललेस मशीन स्टेट को गोटे सोललेस मशीन बोली किए कहते गांधीजी कहते गांधीजी सो फ्रेंड्स यह आप समस्त रेगुलर हाई स्कूल टीचर जो आपंकर जो पॉलिटिकल साइंस रोचे सेक्शन से टोटाल आपंकर समस्त सिलेबस पाखापाखि
ଶହେ ସତୁରିରୁ ଶହେ ଅଶୀରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲା ସମୟ, ତେଣୁ ଆଦୌ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ ନ କରି ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, ଯେମିତି ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ କ୍ରୁକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଏଥର ଜବ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଉ, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ୍ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା ସମୟ। ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ କାଲି ରହିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ କହି ରଖେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିକି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କରିଛି, ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଥିବି। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ସେଠି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ PDF ପାଇଁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି टेलीग्राम ग्रुप लिंक मध्य डेस्क्रिप्शन अच्छी आपने आड हो पारे टेलीग्राम ग्रुप रे, ता सहित व्हाट्सएप ग्रुप रे। सो फ्रेंड्स आज ये पुणी थर देखा आसंता काली बहुत भल गोटे माराथन क्लास सहित। थैंक्स फॉर वाचिंग दास एजुकेशन।